गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेमिचंद कश्यप, एम्बिशन इंस्टीट्यूट अजमेर से। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पहला जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड, और दूसरा है जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंस होती है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो उस कंडीशन में कौन से रूल्स पार्टनरशिप एक्ट 1932 में फॉलो करते हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और ये जो आज का टॉपिक है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन और थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों में ही इसके सवाल बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप डीड, द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन राइटिंग amongst partner is called partnership deed. It means जब पार्टनरशिप में एंटर करते हैं तो व्यवसाय को रन करने के लिए क्या रूल्स होंगे, क्या नियम होंगे, क्या शर्तें होंगी, उनका रिटर्न में होना, राइटिंग में होना या उनका एग्रीमेंट बनाना पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब पार्टनरशिप डीड भी दो तरीके से हो सकती है। एक तो पार्टनरशिप डीड ओरल हो या इसको हम कहेंगे मौखिक, और दूसरा जो है इसमें प्रकार है वो है रिटन या लिखित। अब पार्टनरशिप डीड में कई सारी बातें शामिल की जाती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम पता, साझेदारों का नाम पता, साझेदारों को कितना वेतन देंगे, बोनस देंगे, कमीशन देंगे, पारिश्रमिक देंगे, उसके बारे में होता है। पूंजी पर ब्याज की दर कितनी होगी, आहरण पर ब्याज की दर कितनी होगी, लाभ हानि को साझेदारों में किस प्रकार से बांटा जाएगा। तो जब भी साझेदारी फर्म में साझेदार शामिल होते हैं तो कई सारे उनको अधिकार मिलते हैं, कई सारे उनके कर्तव्य होते हैं, कई सारे उनके दायित्व होते हैं। तो उन सभी का जिक्र जिस डॉक्यूमेंट में होता है वो पार्टनरशिप डीड कहलाता है। अब अगर पार्टनरशिप डीड में जो भी बातें लिखी हुई है तो जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारी की सारी बातें मानी जाएगी। सपोज पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है और किसी भी प्रकार का उनमें डिस्प्यूट होता है साझेदारों में, तो पार्टनरशिप एक्ट में कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उन रूल्स को पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड समझौते जब होते हैं या किसी प्रकार का मतभेद हो जाता है तो उसे इन नियमों का पालन करना पड़ता है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो तो कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट इसमें है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेमुनरेशन नॉट पेड टू एनी पार्टनर। मीन्स किसी भी साझेदार को वेतन, बोनस, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेड। किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज नॉट चार्ज्ड। आहरण पर ब्याज साझेदारों से वसूल नहीं किया जाएगा। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6%। साझेदारों ने अगर ऋण के रूप में कोई फर्म में राशि दी है तो उस पर 6% वार्षिक दर से ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। एंड लास्ट फिफ्थ पॉइंट, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली। मीन्स साझेदारों में लाभ हानि का बंटवारा इक्वली या समान अनुपात में किया जाएगा। तो ये सभी रूल्स हैं जबकि साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड एब्सेंस हो या साइलेंट हो
तो उस स्थिति में इन नियमों का पालन किया जाता है, जबकि किसी साझेदारों के मध्य कोई मतभेद हो तो इन नियमों का पालन करके उनका निपटारा किया जाता है। तो आज हम ये सारे जो है पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद में आपको कंटिन्यू इसमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल अभी करवाऊंगा। आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है। A and B are partners. There is no partnership deed. That differ on the following points. State who is correct in each case. A और B पार्टनर हैं और उनके पास पार्टनरशिप डीड जो है वो रिटर्न में नहीं है और कई सारे उनके बीच मतभेद हैं। उनके अलग अलग केसेस आपको इसमें दिए हुए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं हम देखते हैं। इसमें पॉइंट है 1, ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹25,000 ऑफ द फर्म, ही वांट्स इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ए ने फर्म में लोन दिया हुआ है 25,000 रुपीज का और 6% रेट के हिसाब से वो इंटरेस्ट की डिमांड करता है। तो इस रूल्स को हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन इज पेड एट द रेट 6% पर एनम। इट मीन्स ए की जो डिमांड है वो यहाँ पर सही है। सेकंड जो पॉइंट है, B wants that profit should in the ratio of 2:3 as he works hard. A wants to share equally. अब इस डिस्प्यूट में दो बातें हैं। एक तो जो B है वो डिमांड कर रहा है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 2:3 में, जबकि A की जो डिमांड है वो है प्रॉफिट शेयर जो होना चाहिए इक्वली। तो इस कंटेंट के अकॉर्डिंग जो पांचवा या फिफ्थ पॉइंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर इक्वली। इट मींस जो बी का डिमांड था 2:3 का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का वो रॉन्ग है और ए यहाँ पर इक्वली रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन चाहता है, इसलिए ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो इस कंडीशन में भी ए सही है। तीसरी जो कंडीशन है इसमें B wants a salary per month as he works hard, but A do not agree upon this. B जो है वो डिमांड करता है पर मंथ सैलरी की और A जो है इस बात के लिए एग्री नहीं करता। तो इसके अकॉर्डिंग पॉइंट नंबर 1 में इस बात के बारे में बताया हुआ है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन नॉट पेड टू एनी पार्टनर। इट मींस जो बी ने सैलरी का डिमांड किया है वो यहाँ पर सही नहीं है, इसलिए इस कंडीशन में भी ए करेक्ट होगा। तो इसमें जो आंसर आएगा ए इज करेक्ट ऑन ऑल केसेस, यानी कि जो भी सारे के सारे 3 केसेस हैं उसमें ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का मेरा लेक्चर मैं यहीं खत्म करता हूं। थैंक यू।